हेलो दोस्तों, सीयूटी 2026 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और अभी कंफ्यूज हैं कि जीएटी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ें या नहीं पढ़ें, या फिर उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और उसके अंदर आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसको आप बोलते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको किस तरह से करें, क्योंकि इस बार लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था और शानदार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस सेशन को। देखिएगा, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप लोगों को अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है तो आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और सीयूईटी का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसके बाद में आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएमआई, एयू, मतलब जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं, चाहे वो स्टेट हो, सेंट्रल हो, डीम्ड हो, या बहुत सारे ऐसी प्राइवेट टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती है। तो सीयूटी के अंदर कुल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पे 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सीयूटी के अंदर आप लोगों को 3 सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेक्शन नंबर 1 के अंदर आती है लैंग्वेज, जिसमें आपको 13 लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, जिसमें से कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। सेक्शन 2 में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि आपने 12th क्लास में पढ़े हुए होते हैं, और यहाँ पर सीयूटी के अंदर आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें ही डोमेन के अंदर पूछी जाती हैं, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। सेक्शन 3 में आता है बाहुबली जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर आप लोगों को 3 पोर्शन यानी कि क्वांट, रीजनिंग और जीएस पूछा जाता है। अब यहाँ पे किस से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करें, अब ये वीडियो खासकर बनाया गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए कि किस तरह से आप उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जीएटी की, तो अभी आप लोगों ने समझा कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का कुल मिलाकर आप लोगों को 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। कितने क्वेश्चंस मिलते हैं? 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि आप लोगों को 60 मिनट के अंदर करने होते हैं। पहले जहां 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन आया करता था कि आपको 60 में से 50 करने होते थे, अब ऐसा ऑप्शन 2025 से नहीं आता है। ठीक है, तो आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने कंपलसरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर कौन से पोर्शन से क्या आता है, कौन से पोर्शन से क्या आता है, ये तो छोड़िए, एनटी ने तो ये भी नहीं बताया कि किस पोर्शन में क्या आएगा। पिछले साल के पेपर्स के हिसाब से एक एनालिसिस करते हुए हम लोग आपको पूरा सिलेबस कराते हैं और वहीं से पेपर फंसाते हैं। तो सिलेबस के नाम पे सिर्फ इतना ही दिया हुआ है जीएटी में कि क्वांट आएगा, क्वांट के अंदर एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और 1-2 टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, रीजनिंग के अंदर भी कुछ टॉपिक्स, 2-4 टॉपिक के नाम लिख दिए, और जीएस के अंदर बहुत 1-2 लाइन में सिलेबस उसने बता दिया। बट मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पे बता दूं, इनमें से 50 क्वेश्चन में से किसी भी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वांट में ऐसी कई शिफ्ट है बेटा जिसमें 40+ क्वेश्चन 50 में से सिर्फ और सिर्फ क्वांट से पूछ लिया। जी हाँ, कई शिफ्ट ऐसी हैं जहाँ पे रीजनिंग से 30-35 सवाल अकेले से आ गए, है ना। तो आप लोगों को क्वांट, रीजनिंग या फिर जीएस सबके ऊपर यहाँ पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। 10 से लेकर के 40 क्वेश्चन, इवन 40 से भी ऊपर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। लेवल जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा है या फिर 9th 10th में आपको बोलूँ, इसमें जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको पूछी जाती हैं। और जीएटी को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सोचा है ऑप्ट करने का, तो जीएटी को आप ज़रूर से ऑप्ट करें, क्योंकि आपके टारगेट कोर्स में अगर किसी भी प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी है आपके कोर्स में, तो उसी कोर्स को आप दूसरी जगह से अगर करने जाएंगे, जो कि हो सकता है उससे भी अच्छी जगह हो, वहाँ जीएटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आप लोगों को अपने सिलेक्शन का 99% सिक्योर करने के लिए आप लोगों को जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखना चाहिए, एक आपको लैंग्वेज ले लेनी चाहिए, और 3 जो डोमेन्स आप लोगों ने पढ़े हैं 12th के अंदर वो आपको लेने हैं, और साथ में आप लोगों को जीएटी पढ़ना है। और जीएटी पढ़ना आपको अभी से शुरुआत कर देनी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। ठीक है, लेवल की बात करूं बेटा, 2022 में सीयूईटी का जन्म हुआ था, जब ये स्टार्टिंग में हुआ था। उसके बाद से लेकर 2022, 23, 24 तक जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आया था। हालांकि हर साल बढ़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया था। 2024 से 2025 में एक ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है जीएटी के पेपर में खासकर, और जीएटी के अंदर भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जिसके ऊपर ध्यान नहीं देता था एनटीए या सीयूईटी,
और लेकिन इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन वहाँ से पूछे हैं। कुछ लोगों का पेपर बहुत शानदार चला गया और कुछ का बहुत खराब हो गया। जिन्होंने लास्ट के 1-2 महीने में तैयारी की थी, अच्छे तरीके से नहीं कर पाए थे, वो क्वांट में बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से नहीं कर पाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा पोर्शन या कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। टॉपिक्स वही है जो आपने 10th क्लास तक पढ़ रखे हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेसिक कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, टेबल्स, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद में चैप्टर्स में आता है एक बेसिक चैप्टर परसेंटेज। ये पूरा का पूरा एक कॉम्बो है। परसेंटेज बहुत अच्छे से डीप आपको पढ़ना होता है। ये एक एप्लीकेशन है एक तरीके से, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में यूज़ कराएगा, सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ कराएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आया था, 3-4 साल में मैंने कभी देखा नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, इसमें भर भर के आए हैं और वो भी डीप वाले, डीप। उसके बाद रेशो का पोर्शन आ जाता है। तो रेशो हो गया, एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया। तो ये कॉम्बो रेशो का हो गया, ये कॉम्बो आपका परसेंटेज का हो गया। ये सब आपको किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में कुछ भी श्योर नहीं होता। जिस तरह इस बार एक चेंज देखने को मिला है, एक बड़ा चेंज देखने को मिला है, उस तरह से आप लोगों को अगली बार भी हो सकता है कि बड़ा चेंज देखने को मिले। तो आपको हर चैप्टर को प्रॉपर तरीके से तैयार करना पड़ेगा। बात करें नंबर सिस्टम की, एलसीएम एचसीएफ की। नंबर सिस्टम में क्या आता है? यूनिट डिजिट आ गया, रिमाइंडर थ्योरम्स आ गया, फैक्टर्स आ गए, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन के अंदर फ्रैक्शंस की चीज़ें आ गई, बार नंबर्स आ गया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आ गया, सर्ट्स इंडाइसेस आ गया, एपी जीपी एचपी के क्वेश्चन पहले कम आते थे या नहीं आते थे, इस बार भर भर के पूछे हैं, है ना। टाइम एंड वर्क से अच्छे डीप क्वेश्चन आए हैं। पाइप एंड टैंक, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, हर चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को। आप सोचो कि 40-40 क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो कोई भी चैप्टर वो नहीं छोड़ रहा है, हर जगह से आपको दे रहा है। पहले एडवांस मैथ का वेटेज थोड़ा कम रहता था भाई साहब, इस बार तो ज़्यादा एडवांस मैथ्स आ रहा है। ज्योमेट्री में आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें पूछी जा रही हैं, चाहे वो पॉलीगन के क्वेश्चंस हो, है ना, चाहे वो आपको ट्राइंगल के क्वेश्चंस हो, क्वाड्रिलेटरल के, सर्कल के क्वेश्चंस हो, आ रहे हैं। मेंसुरेशन 2D 3D में पहले सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार आप लोगों को प्रॉपर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। कोन के ऊपर एक कपड़ा लपेटना है, एक बेलन के अंदर एक गोला डाल दिया तो कितना पानी का ऊपर जाएगा लेवल। तो ये सारी बेसिक लेवल की चीज़ें आप लोगों को डीप लेवल की चीज़ें पूछ रही है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस कम देखने को मिले। हाइट एंड डिस्टेंस से हर शिफ्ट के अंदर एक सवाल फिक्स है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन तक भी हाइट एंड डिस्टेंस से आए और अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले। स्टैटिस्टिक्स से 2 सवाल 3 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं। भैया इस बार तो प्रोबेबिलिटी ने कमाल कर दिया, एक ही उसके अंदर शिफ्ट में 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक प्रोबेबिलिटी के डाल दिए। पहले नहीं पूछता था, एक आध क्वेश्चन कभी किसी शिफ्ट में आ गया तो आ गया, क्योंकि इस बार मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुआ है तो बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ध्यान कभी दिया नहीं इसने ज़्यादा, यहाँ से भी अच्छे खासे भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो चैप्टर्स यहाँ पे 26 लिखे हुए, हो सकता है एक आध कोई और भी हो। तो आप लोगों को ना हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा बेटा। 12th के साथ में ही आपको, क्योंकि अभी 12th का इतना बर्डन आप पे नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, तो आपको इस समय पे जीएटी के ऊपर फोकस कर देना चाहिए, लैंग्वेज और जीएटी के ऊपर। बीच में ऐसा टाइम जब एग्जाम का आता है आपके पास में 12th में, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो उस समय आपका इधर ध्यान कम हो जाता है लैंग्वेज जीएटी की तरफ। उसके बाद में फिर लास्ट में एग्जाम जो फाइनली हो जाते हैं तो 2-3 महीने, जो आप 2-3 महीने तो मिलते ही नहीं है, 2 महीने मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम मार्च के आसपास खत्म होता है और मार्च, अप्रैल और मई में आप लोगों का पेपर जो है इसका सीयूटी का होता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो प्रॉपर तरीके से आपको इसको तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी इसको तैयार करने के पीछे रहनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, यानी कि अपना पूरा चैप्टर, एक एक चैप्टर, पूरा क्वांट, पूरा रीजनिंग, पूरा जीएस, एक एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार जो बच्चों ने सोचा था कि बस एक बार लास्ट में क्रैश कोर्स कर लेंगे तो हो जाएगा, देखो क्रैश कोर्स वो करते हैं जब चीज़ों को रिवाइज करना होता है लास्ट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रैश कोर्स से ही काम चल जाएगा, आपको प्रॉपर फाउंडेशन अपना तैयार करना पड़ेगा, प्रॉपर आप लोगों को चीज़ों को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में आपको डीप लेवल पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ईच चैप्टर पे। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं, मान लो परसेंटेज पढ़ा तो हर परसेंटेज पे आपको इस बार जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और उससे एक्सपेक्टेड लेवल थोड़ा सा बढ़ा करके वो क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे, जो कि हमारे पेड बैचेस में हम असाइनमेंट्स के थ्रू बच्चों को कराते हैं डेली बेसिस पर। तो ये कंप्लीट क्वांट की आपको फिर प्रैक्टिस उसके बाद करनी होगी।
जब आप मान लो 5-6 चैप्टर कर लोगे तो 5-6 चैप्टर का एक साथ रिवीजन, फिर जब पूरा क्वांट हो जाएगा तो पूरे क्वांट के जो क्वेश्चन है 30-40 क्वेश्चन डेली आपको करने होंगे। इस तरह से प्रॉपर आप लोगों को करना होगा। अब आपके पास में 2 तरीके होते हैं बेटा, एक तो आपको होता है कि आप किसी यूट्यूब क्लास से पढ़ लें देख करके, और दूसरा होता है कि आप प्रॉपर जो है जो बैचेज है फाउंडेशन बैचेस के थ्रू आप इसको तैयार करें। देखो अगर आपका लेवल ठीक ठाक है, आप लोग क्वांट में ठीक हो, एवरेज हो, और आप चीज़ों को खुद से कर सकते हो, आप मतलब मैक्सिमम चीज़ें जानते हो, जो मैंने टॉपिक्स बताए मैक्सिमम चीज़ें आपको पता है, तो आप यूट्यूब क्लास को पढ़ोगे तो आपको वहाँ से हो सकता है कि चीज़ें कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन बैचेस के अंदर क्या होता है कि आपको वहाँ पर क्या होता है, हर एक चैप्टर के ऊपर डीप डिटेलिंग आपको दी जाती है, जो कि यूट्यूब पे कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। हर चैप्टर के बाद आपको यहाँ पर डीपीपी मिल जाती है, जिससे क्वेश्चन आप करते हो, क्योंकि मेन काम होता है उस पर क्वेश्चन करना, तभी कॉन्फिडेंस आ पाता है। उसके बाद इन डीपीपी के सॉल्यूशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता, आपका नेक्स्ट डे सॉल्यूशन हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर चैप्टर खत्म होने पर चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाता है, वीकली टेस्ट हो जाता है, या फिर अपने कहें कि मंथली टेस्ट आपके पास में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक सिस्टमेटिक प्रॉपर तरीके से आप लोगों को पूरा क्वांट, पूरी रीजनिंग, पूरा जीएस, पूरा लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट, सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर तरीके से मिल जाती हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप कम से कम, देखो यूट्यूब पे आप लोगों को कभी भी जो है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो प्रैक्टिस के लिए इट इज़ गुड, बट प्रॉपरली अगर आप चाहते हैं कि यार रिस्क नहीं लेना, ड्रॉप नहीं लेना, एक ही साल में पहले साल में पेपर निकालना है, तो आई विल रिकमेंड कि आप हमारे जो फाउंडेशन फ्लैगशिप बैचेस है उनके अंदर आप लोग जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूं महापैक का, जिसके अंदर आप लोगों को जो है सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा पूरे एक साल तक, साथ में आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी जो आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। अगर मैं लास्ट ईयर के बच्चों के रिव्यू की बात करूं, मैंने हज़ारों बच्चों को यहाँ पर जीएटी के लिए पढ़ाया पिछली बार में, उनका जो एक रिव्यू था कॉमनली मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हमने बैच को ज्वाइन करने में देरी की, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जो लास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल हुए थे। हालांकि कुछ जो पहले से ही टॉपर थे वो तो चीज़ों को सेट कर गए, लेकिन बहुत एवरेज या लो बच्चा जो था वो ओनली क्रैश कोर्स से नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय उतना टाइम नहीं बचता हमारे पास कि हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करा पाए। आप सेफ साइड नहीं रह पाते हो, लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए आप तैयार नहीं हो पाते हो। तो एक तो आप लोगों को देरी नहीं करनी अपने पूरे के पूरे इस जर्नी को स्टार्ट करने में, क्योंकि बहुत कंपटीशन हो रहा है। 15 लाख लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर साल बढ़ रहा है। अगले साल ये 20 लाख तक भी आपका डेटा पहुंच जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम आप लोगों का ये देश का बन चुका है, तो इसलिए देरी बिल्कुल नहीं करनी है। और प्रॉपर तरीके से जो बच्चे सोचते हैं कि लैंग्वेज जीएटी पर ध्यान नहीं देना है, लास्ट में बच्चा पछताना पड़ता है, क्योंकि जहां टारगेट करके आप चल रहे होते हो, आपको अगर वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपका चांसेस जो है वो 100% हो जाता है अगर आप जीएटी साथ लेकर के चलते हो। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि महापैक आपके पास में प्रो और एक महापैक, 2 ऑप्शन आते हैं। प्रो के अंदर आपको बुक्स मिलती हैं और नॉर्मल महापैक में आपको बुक्स नहीं मिलती हैं। या फिर आप ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो ओनली लैंग्वेज जीएटी का ये महापैक है, इसको भी आप एनरोल कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आप सिंगल बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आरएम 2.0 बैच जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें एक आध क्लास हुई है, वो आप ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप प्रॉपर कोई भी डोमेन से हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, है ना, किसी भी डोमेन से, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब आप अगर यहाँ पर पूछें कि सर महापैक और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप महापैक के लिए हमें क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, महापैक और दूसरा आपका जो आरंभ बैच है, ठीक है, इसमें भी सारी चीज़ें होंगी, इसमें भी सारी चीज़ें होंगी, बट इसमें ये सिंगल बैच रहेगा। उसके बाद मान लो कि प्रैक्टिस बैच है, या आपको दोबारा अपना सिलेबस फिर से लाइव कवर करना है, या आप किसी कारण से आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए बीच में, तो आप दोबारा किसी नए बैच में नहीं जा पाओगे। यहाँ पे आपको सारे के सारे न्यू बैचेस, चाहे वो प्रैक्टिस बैच आए, लास्ट में वो क्रैश कोर्स जो कि हर बच्चा एनरोल करता ही करता है, तो वो आपको अलग से कुछ लेना नहीं पड़ेगा। तो आई विल रिकमेंड कि महापैक, और महापैक में भी महापैक प्रो, जहाँ पे आपको बुक साथ में मिल जाए। तो जितने बच्चे भी इस समय पे 2026 को टारगेट कर रहे हैं बेटा, अपना जो ड्रीम है, टारगेट है, उसको पूरा करना है, तो आज से उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वरना समय हमारे पास बहुत कम बचेगा, ठीक है। तो इसको एनरोल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, जितने बच्चे भी यहाँ पे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने ऐप पे जाना है, या फिर आप जाएंगे गूगल पे, अड्डा 247 लिखेंगे। जैसे आप अड्डा 247 इसको सर्च करोगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यूजी एंड पीजी पे जाएंगे, और यहाँ पे आप जाएंगे महापैक्स पे, या आप जिस भी डोमेन के, सपोज आप साइंस के हैं
तो साइंस पे जाओगे तो आपको साइंस का महापैक प्रो मिल जाएगा, नॉर्मल महापैक मिल जाएगा और साइंस का आरंभ बैच मिल जाएगा। सेम चीज़ अगर आप लैंग्वेज जीएटी के लिए करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इसका फाउंडेशन बैच मिल जाएगा या फिर आपको महापैक भी मिल जाएगा। ठीक है, सपोज आपको महापैक के अंदर साइंस वाले में एनरोल करना है, महापैक प्रो में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटेड बुक्स है, पीसीएम पीसीबी दोनों ऑप्शन है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे। अभी सेल भी आपकी लाइव है तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड लगाना है Y829, इसको जैसे आप यूज़ करोगे, अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर ये एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप डोमेन के बैच को एनरोल करते हो बेटा, अगर आप डोमेन के बैच को एनरोल करते हो तो उसमें आपको सभी की सभी डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज मिल जाती है जो भी है आपकी, जीएटी मिल जाता है, जीएटी में क्वांट, रीजनिंग, जीएस प्रॉपर मिल जाता है। इन सभी के सभी का आप लोगों को यहाँ पर डीपीपी के साथ प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगर प्रो लेते हो तो आपके पास में प्रिंटेड बुक्स घर पे डिलीवर की जाएंगी, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, और ऑल बैचेस पूरे के पूरे 1 साल तक, जब तक आपका 2026 का पेपर नहीं होता, आपको यहाँ पर एक्सेस इसका मिल जाता है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो इसके लिए जो है आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। और मैं आपको मेल आईडी बता देता हूँ, इस मेल आईडी पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेल आईडी है sharma.amit@247.com। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम अमित शर्मा अड्डा 247 और टेलीग्राम GAT विद अमित शर्मा अड्डा 247 पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। अगर यहाँ तक सेशन को देखा है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।